सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग वेब डेवलपमेंट का 8 लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग HTML और CSS की हेल्प से हम लोग एक फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो आज हम लोग वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। तो जो अभी ये इस वीडियो को देख रहे हैं वो अभी प्रीवियस वाले वीडियो को मतलब लेक्चर नंबर 7 को देख लीजिए, उसके बाद यहां से कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग जैसा कि देख रहे थे कि हम लोग कुछ HTML और CSS के थ्रू क्या कर रहे थे कि एक फॉर्म डिजाइन कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे कि यहाँ तक हम लोग मोबाइल नंबर तक फॉर्म बना चुके थे। तो आज हम लोग वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पे मेरा कुछ HTML और CSS था और रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा था। ठीक है, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में हम लोग का इसके बाद क्या है कि जेंडर है और रेडियो बटन का यूज किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको ही कुछ ऐसा ही कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर मेरे को यहाँ पे जेंडर लेना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि एक लेबल रहेगा और उसके अंदर क्या रहेगा, जेंडर। ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या रहेगा, एक हमारा इनपुट टैग रहेगा और उसका टाइप क्या रहेगा, रेडियो। ठीक है, तो हम लोग यहां पे आकर के देख लेते हैं। ठीक है, आ रहा है हम लोग का। फिर हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि एक और लेबल शो करा देंगे जिसके अंदर हम मेल और फीमेल करके शो करेंगे। ठीक है, शो हो रहा है। यहां पे आकर के एक बार देख लेते हैं। तो ये कैसा है, पहले हमारा रेडियो बटन है, उसके बाद हमारा टेक्स्ट है। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली इनपुट को, लेबल को हम लोग नीचे कर दिया। तो ये देखो हो गया। ठीक है, वैसा ही सेम हमारा क्या है, एक फीमेल का भी यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जेंडर में मेल है, फीमेल है। तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा शो हो गया। अभी इस पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा CSS अप्लाई करेंगे कि अलाइनमेंट हमारा सही से हो जाए। तो CSS के लिए हम लोग क्या है कि लेबल के लिए हम लोग एक क्लास में बनाए हुए हैं, उसके अंदर CSS भी अप्लाई किए हुए हैं। तो जो भी हमारा लेबल यहाँ पे यूज होगा उसके अंदर सबसे पहले हम उस क्लास को कॉल कर लेंगे। और इनपुट के लिए भी हम लोग एक क्लास बना के रखे हुए हैं जिसका नाम हम लोग इनपुट दिए हैं। ठीक है, और उस पर भी कुछ हमारा इनपुट के लिए CSS अप्लाई ऑलरेडी होया हुआ है। तो ये दोनों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि क्लास को कॉल कर लेते हैं अपने अपने इनपुट और लेबल में। ठीक है, इनपुट टैग और यहाँ पे हमारा क्लास लेबल। अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा CSS अप्लाई हो रहा है तो हमारा फॉर्म दिख रहा है कैसा। तो हमारा फॉर्म कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं ये हमारा जो एक्चुअली इनपुट टैग के लिए हमारा जो यूज होया हुआ था CSS, वो क्या था कि टाइप हमारा टेक्स्ट के लिए अप्लाई होया हुआ था। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर सेम चीज को इधर कॉल कर दिए तो हमारा क्या होगा कि कुछ ज्यादा ही इफेक्ट पड़ गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि जेंडर को तो एज इट इज रहने देते हैं और हम लोग थोड़ा यहाँ पे जो हमारा इनपुट है मेल और फीमेल के लिए उसको देख लेते हैं। तो क्लास को हम लोग पहले हटा रहे हैं। और इस पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइलिंग यूज कर लेते हैं। तो अभी हमको स्टाइलिंग में चाहिए क्या क्या वो देख लेते हैं। तो रेडियो बटन का साइज तो वैसे ही रहने देते हैं, सिर्फ करते क्या है कि जेंडर में थोड़ा मार्जिन बढ़ा देते हैं हम लोग। तो जेंडर में आ गए, यहाँ पे हम लोग पहले एक बार स्टाइल यूज कर लेंगे और इस स्टाइल में हम लोग क्या करेंगे कि डाल देंगे मार्जिन लेफ्ट। सॉरी, राइट होगा ना। ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा तो 100 डाल के देख लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट तो पड़ गया यहाँ पे हमारा।
ठीक है। अभी हम लोग फीमेल को एज इट इज रहने देते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा हम लोग बोल्ड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेबल में कुछ CSS अप्लाई नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग इनपुट में CSS एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट का स्टाइल पहले हम लोग ले लेंगे, उसके अंदर हम लोग यूज करेंगे ठीक है। मेल में अप्लाई किए हैं, हो गया। सेम हम लोग क्या करते हैं, फीमेल वाले में भी सेम कर लेते हैं। आए यहाँ पे, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या है कि डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आकर के सिंपली क्या करेंगे, एक नॉर्मली एक पहले हम लोग लेबल ले लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेंगे, ठीक है। लेबल में हमारा क्या है, डेट ऑफ बर्थ हो गया और यहाँ पे हमारा कुछ मैसेज पे डाला हुआ है, नहीं डाला हुआ है। तो यहाँ मैसेज वाला सीन जो हमारा स्पैन करके हम लोग प्रीवियस वीडियो में यूज़ किए थे उसको यहाँ पे रिमूव किया, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। आ गए हम लोग नेक्स्ट लाइन में। अभी क्या है कि हम लोग इसके अंदर क्लास इनपुट का तो यूज़ किए हैं, बट देख रहे हैं कि हमारा मार्जिन काम क्यों नहीं कर रहा। मार्जिन टॉप हम लोग को चाहिए था। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और इनपुट टैग के अंदर स्टाइल 20px हो गया, साइज हमारा वैसा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ, ये जो यहाँ पे हमारा अल्फाबेट हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ जो हमारा ये थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मार्जिन लेफ्ट हम लोग का जैसा इनपुट क्लास में हम लोग रखे हैं, यहाँ इनपुट क्लास में हम लोग देखेंगे तो मार्जिन लेफ्ट हम लोग 70 का रखे हैं। तो हम लोग क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिंपली थोड़ा कम करने के लिए यहाँ पे अलग से स्टाइल यूज कर लेते हैं। स्टाइल तो हम यहाँ पे ऑलरेडी लिए हुए हैं। ठीक है, परफेक्ट हो गया यहाँ पे ये भी। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अगर, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या, हाँ यहाँ पे जैसे हम लोग, हाँ यहाँ पे हम लोग जैसे देखते हैं तो डेट ऑफ बर्थ में क्या है कि हमारा, हम यहाँ पे यूज कर लिया है सिंपली इनपुट, बट यहाँ पे हमारा क्या है कि ड्रॉप डाउन है, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। तो इसको अभी हम लोग कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ आप लोग को कि सिलेक्ट का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सारा ऑप्शन को शो करवाएंगे, ठीक है। अनवांटेड चीज जो भी है यहाँ पे हम लोग अभी इसको अभी के लिए रिमूव कर रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डे, मंथ और ईयर करके है। तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन ले लेता हूँ कुछ ऐसा। पहला वैल्यू में हम लोग आप लोगों को बताए थे कि कुछ हम लोग ऐसा सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देते हैं, जिससे यूजर को पता चले कि यहाँ पे सिलेक्ट करना है वैल्यू को। दूसरा भी ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में हम लोग, पहला हमारा क्या डे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट की जगह पे हम लोग यहाँ पे डे कर देते हैं। तो डे में कुछ ऐसा होना चाहिए।
ठीक है, अभी हम लोग यहाँ आउटपुट आकर के देख लेते हैं। तो ठीक है, हमारा ये चीज़ शो हो रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि और इसके अंदर सिलेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इनपुट वाला क्लास को कॉल करके देख लेते हैं। तो ये हमारा इनपुट क्लास है। क्लास हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी CSS किया हुआ है। ठीक है, विथ कुछ ऐसा हमारा हो गया, क्योंकि विथ हम उतना डाल करके रखे हुए हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि अभी स्टाइल में विथ हो गया। अभी हमारा क्या है कि मार्जिन जो हमारा लेफ्ट यूज होया हुआ है, मार्जिन लेफ्ट, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट में 70 है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इतना px ले लेते हैं, 50 px। ओके, सही है। थोड़ा और कम करना होगा तो थोड़ा और कम कर देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे डे में हम सिर्फ एक दो ही यहाँ पे ऐसा डेटा डमी डाल के छोड़ दिए हैं। बाकी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कॉपी किया, नेक्स्ट में पेस्ट किया, फिर से कॉपी किया, नेक्स्ट में पेस्ट किया। डे के बाद हमारा क्या था, कुछ ऐसा मंथ डाला हुआ था, और थर्ड में हमारा क्या था, ठीक है। डेटा थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, जैन ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करके देखा तो सही है। अभी हमारा क्या है कि मार्जिन लेफ्ट यूज होया हुआ है, इसलिए हमारा क्या हो रहा है कि इतना गैप बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट हम लोग डायरेक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट अप्लाई किए हैं। ठीक है, सिलेक्ट के अंदर। तो हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो गैप हमारा बन रहा है उसी हिसाब से हमारा बन जा रहा है यहाँ पे गैप। तो अगर हम लोग मार्जिन लेफ्ट हटाते हैं तो फास्ट वाले से हटा के देखते हैं जिससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि लेवल पे इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि हम इस पे अगर डालेंगे तो हमारे डिजाइनिंग पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है जो हम लोग को चाहिए नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ वाला जो लेबल है सिंपली उसी पे यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे हमें स्टाइल को यूज़ कर लेते हैं। और स्टाइल को हम लोग मार्जिन क्या यूज़ किया होगा, हम लोग राइट यूज़ किया होगा, और कितना हम लोग यूज़ किया है देख लेते हैं। तो क्या दिक्कत है यार, बताओ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वही बताएगा। तो मार्जिन तो अभी हम यहाँ पर से भाई, यहाँ पे हम लोग स्टाइल में सिर्फ हम विथ यूज़ किया हुआ, मार्जिन हम कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये हमारा प्रॉब्लम आ ही रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग को थोड़ा इंस्पेक्ट करके देखना पड़ेगा डेवलपर टूल से। सिलेक्ट इनपुट, ओके ओके ओके। तो सिलेक्ट के अंदर हम लोग आए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है ना कि ये क्लास अप्लाई हो जाता था। देखो हम लोग डेवलपर टूल हम लोग कितना हेल्पफुल है चीज़। अभी हम सिंपली यहाँ पे आकर के रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, और कहाँ पे यूज़ होया हुआ होगा हमारा, ठीक है यहाँ पे है, देन हमारा यहाँ पे है। ओके ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ गए अगर वापस से डेट ऑफ बर्थ में, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग डेट ऑफ बर्थ के पास हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा मार्जिन राइट साइड को लगा करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले एक स्टाइल लिया, मार्जिन
राइट, और हम लोग यहाँ पे 25px डाल के देख लेते हैं कितना हो रहा है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा होगा। ऑलराइट, सही है। ठीक है, अभी तक परफेक्ट। किसी को कुछ डाउट? ठीक है, तो अभी हमारा ये प्रॉपरली एकदम इसके हिसाब से बनते जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि मंथ एकदम पूरा प्रॉपर ऐसा दिख रहा है। हम लोग देखो यहाँ पे मंथ हम लोग कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि स्टाइल का विड्थ जो है हमारा, उसको हम लोग थोड़ा कुछ ऐसा करके देख लेते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, ये हम लोग का पहले से ज्यादा बेटर दिख रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं। अगर तो नेक्स्ट में हमारा क्या है, एड्रेस है। ठीक है, और एड्रेस में ये हमारा क्या यूज होया हुआ है, प्रीवियस क्लास में हम आप लोगों को बता चुके हैं। एड्रेस में ये हमारा क्या है, टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग एड्रेस लेबल एक ले लेते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे आएंगे, एक लेबल यहाँ से, ये रेशियो का है तो हम लोग एक लेबल उठा लेते हैं ऊपर से, यहाँ आ गए, एक लेबल डाल दिया, सेव किया। पहले इसको हम लोग नेम चेंज कर देते हैं एड्रेस का, कुछ ऐसा ही हम लोग फॉर यूज किसके लिए कर रहे हैं, तो एड्रेस के लिए। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे एक लाइन ब्रेक कर लेंगे, आगे हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्जिन हम लोग को थोड़ा सा ये जो है इसके अंदर एक और स्टाइल हम लोग यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, px का बॉटम डालते हैं हम सिलेक्ट में, क्योंकि हमको थोड़ा चाहिए। ठीक है, अभी हमारा क्या है, अभी हमको क्या चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया चाहिए। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया हम लोग एक यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और ये दोनों चीज को हम लोग नेम और आईडी को अभी के लिए रिमूव कर रहे हैं, और ब्राउजर पे आकर के एक बार रिफ्रेश किया तो ये देखो। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को एड्रेस को क्या है, थोड़ा मिडिल में करना है। तो एड्रेस में हम लोग देख लेते हैं कि एड्रेस आखिर हमारा ऐसा हो क्यों रहा है। तो हम लोग एक बार इंस्पेक्ट का फिर से यूज़ करना है, यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं। ओके 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 ओके, लेवल पे तो हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। चलो ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्लास पे हम लोग स्टाइल लिया, मार्जिन टॉप, अभी कुछ ऐसा डाल के देखते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे अभी क्या किया कि थोड़ा टॉप का हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे डाल करके स्टाइल। तो मार्जिन टॉप कितना हम लोग को चाहिए, 50 डाल करके देख लेते हैं। ओके, सो नाउ आई जस्ट वांट टू ऐड सम बोल्ड टेक्स्ट, तो फॉन्ट विथ 900। ओके, अभी टेक्स्ट हमारा साइज कितना था, यहाँ पे आकर के हम लोग देखें तो लेबल में हम लोग फॉन्ट साइज 20, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे उठाए इसको और डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, रिफ्रेश किया। अभी हमारा क्या हो रहा है कि थोड़ा सा इस लेफ्ट से हमारा कम करना पड़ जा रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं। अभी 90px का यूज़ कर रहे हैं, 95। ओके, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या किया कि देखो, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स यूज किया और एक लेबल यूज किया एड्रेस के लिए। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा था यहाँ पे कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे अगर अपना टेक्स्ट बॉक्स को यूज कर रहे थे, टेक्स्ट एरिया को यूज कर रहे थे, तो हमारा क्या है कि ऑटोमेटिक जो है वो नीचे में लेकर के आ जा रहा था एड्रेस को।
तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर लिया, फ्लोट लेफ्ट का। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट हम लोग जैसे ही किया तो हमारा फ्लोट लेफ्ट किस तरफ हो गया, एड्रेस वाला लेबल, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग कुछ स्टाइलिंग यूज किए हैं, सीएसएस हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं किए हैं क्योंकि हम लोग का सीएसएस जो लेबल से बना हुआ है वो हमारा यहाँ पे एड्रेस पे भी अप्लाई नहीं होता, तो हम लोग सिंपली इसको अलग से यहाँ पे सीएसएस अप्लाई कर दिए हैं। और हमारा टेक्स्ट एरिया था उसको अगर थोड़ा सा हम लोग को विड्थ चाहिए तो हम लोग थोड़ा विड्थ भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा विड्थ के लिए क्या हम लोग कर देंगे, सिंपली विड्थ लिया और विड्थ हम लोग 90% कर देते हैं अपने डिव का, 90%। ओके ओके, वापस से हम लोग यहाँ आ गए, हमारा यहाँ ज़्यादा हो रहा है। फोर्टी 50%। ठीक है, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है कि सिटी है, पिन है, स्टेट है, कंट्री है। तो अभी हमारा ये चार जो एकदम सेम है, तो हम लोग का ऊपर में जो बना हुआ है ऑलरेडी चार, उस चार को सेम हमारा उठा लेंगे। तो कहाँ से उठा लेंगे हम लोग, मोबाइल नंबर से उठा लेते हैं। और कहाँ तक, तो नेम तक। यहाँ है सिंपली, यहाँ पे हम लोग लाइन ब्रेक करके इसके नीचे यूज कर दिया। ठीक है, अभी क्या क्या है, सिटी है, फर्स्ट नेम को चेंज कर दिया हम लोग सिटी में। देन हम लोग पिन कोड डाल दिया, ओके। यहाँ मैक्सिमम 50 है और यहाँ पे क्या है, तो मैक्सिमम 6 नंबर 6, ओके 6 नंबर हो गया अलाउड। किस लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा पिन कोड के लिए, ओके। तो हमारा क्या है, सिटी हुआ, पिन कोड हुआ। थर्ड में हमारा क्या है, स्टेट था। तो चलो ईमेल को हटा करके स्टेट किया और सिंपली स्टेट किया। स्टेट में क्या है, मैसेज हमारा डाला हुआ 50 अलाउड, ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है। थर्ड में हमारा क्या है, कंट्री। फोर्थ में हमारा कंट्री है, कंट्री हम लोग डाला, सेम हम लोग यहाँ पे ऐसा डाला। कंट्री में हमारा मैसेज यहाँ पे ब्लैंक है, तो स्पैन टैग के अंदर जो हमारा मैसेज डाला हुआ था ब्लैंक कर दिया। ठीक है, ब्राउजर पे आए, रिफ्रेश किया। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या क्या हुआ कि हमारा कुछ लेबल नहीं दिख रहा है। ये तो आ गया, ये भी आ गया, ओके 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 ओके। सो हम लोग यहाँ पे एक BR का यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, आ गए हम लोग इधर और यहाँ पे भी आ गए इधर। तो अभी क्या है कि हम लोग का यहाँ पे विड्थ जो है इसका सबका ज़्यादा होगा, तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल, पहले हम लोग सबसे पहले आ गए यहाँ पे, और स्टाइल हम लोग मार्जिन राइट का यूज़ कर दिया। और हम लोग यहाँ पे कुछ 75 px अप्लाई करके देख लेते हैं कहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो सिटी में। ठीक है, सिटी में हम लोग को थोड़ा सा चाहिए था इतना। ठीक है, तो सिटी में अभी थोड़ा और कम हो गई है। हो गया। अभी हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सट रहा है, तो हम लोग को थोड़ा गैपिंग चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ टेक्स्ट एरिया में आएंगे और टेक्स्ट एरिया में हम लोग यहाँ पे मार्जिन बॉटम का भी एक यूज़ कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे CSS। तो सिंपली हम यहाँ आए, मार्जिन बॉटम 20 px, सेव किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, आगे हम लोग इतना। अभी हम लोग जैसे ही अभी सिटी को हम लोग अलाइन किया, सेम हम लोग क्या करेंगे कि स्टाइल हम लोग यहाँ पे कुछ 55 यूज़ किए थे, तो हम लोग पिन कोड में आएंगे, स्टाइल डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ा हम लोग कम करने के लिए, ज़्यादा हुआ
बराबर, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेट है। स्टेट पे हम लोग भी अप्लाई कर लेते हैं। तो स्टेट का हमारा ये है लेबल, मार्जिन राइट 55 डाला हुआ है, इसको हम लोग 25 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे इसको 30 अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हो गया 32 px। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि कंट्री है, तो कंट्री पे भी हम लोग सेम अप्लाई लेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए और हमारा यहाँ पे कंट्री में हो गया। ठीक है, अभी तक हम लोग का फॉर्म एकदम सेम डिजाइन होते जा रहा है। अब हम लोग का यहाँ पे क्या है कि कुछ हॉबीज डाला हुआ है, तो और हॉबीज में क्या है, चेकबॉक्स का यूज किया हुआ है। तो जैसे हम लोग रेडियो बटन में एक चेकबॉक्स, हम लोग रेडियो बटन में एक इनपुट टैग यूज करके उसका जो टाइप है वो रेडियो यूज कर रहे थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे चेकबॉक्स यूज करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग क्या है कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स भी लिया हुआ है, तो सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पे डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पहले क्या, हॉबी। तो हम लोग क्या करेंगे, लेबल में हॉबी ले लेंगे, लाइन ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, और सिंपली लेबल में हॉबीज। ठीक है, फॉर क्यों, तो हॉबीज का लेबल है ये, यहाँ आ गए, रिफ्रेश किया। ऑलराइट, देन हम लोग यहाँ पे क्या है कि चेकबॉक्स है और एक लेबल है। तो हम लोग इसके नीचे आए, यहाँ पे एक क्या इनपुट टैग लिया और उसका टाइप क्या रखेंगे, चेकबॉक्स। ठीक है, रिफ्रेश किया, आ गए हम लोग इधर। अभी हम लोग को लेबल में से थोड़ा सा इधर करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हम लोग का ये सारा सेम है अलाइनमेंट इसका। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल के पास मार्जिन राइट हमारा यूज हो हुआ है 25। ठीक है, थोड़ा ज्यादा होगा ये। px डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे एक लेबल लिया हुआ है जो है ड्राइंग डाला हुआ। ठीक है, सिंपली हम लोग यहाँ पर आए, एक और लेबल ले लिया और लेबल का हम लोग क्या टेक्स्ट को रख दिया, यहाँ पे हम लोग आए, ड्राइंग है, सिंगिंग है, इसको सही कर दो, स्पेल दिक्कत है यहाँ पे। लेबल यहाँ पे हम लोग शो करके देख लेते हैं, रिफ्रेश किया। ठीक है, हो गया ये। अभी हम लोग क्या करते हैं कि लेबल का हम लोग यहाँ पे क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे क्या है कि कुछ विथ वगैरह यूज हो हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा विथ को ज्यादा कर देगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेबल यहाँ पे एक बार हम लोग सेव किया। ठीक है, वैसा ही क्या है, सिंगिंग है सेम। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि सेम इसको ऐसा उठाया, यहां आए। ठीक है, ड्राइंग, सिंगिंग, देन सिंगिंग के बाद क्या है, डांसिंग, देन स्केचिंग, सेव किया। अभी ब्राउजर पे देख लेते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, हमारा इसे TCHIN, यहाँ पे H मिस है।
ठीक है, रिफ्रेश किया। ठीक है, हम लोग का सिमिलर इससे आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक और चेक बॉक्स लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ब्रेक कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक और यहाँ पर से लेबल और इनपुट को उठाया, और हमारा क्या है इसके नहीं यहाँ पे अदर्स। ठीक है, इसका नेम हम लोग क्या कर देते हैं, अदर्स में चेक बॉक्स। देन हमारा एक और इनपुट, देन इसका टेक्स्ट रहेगा। ऑलराइट, रिफ्रेश किया। ठीक है, अभी अदर्स क्या हो रहा है कि हमारा एकदम इधर अलाइन हो गया है। तो अदर्स में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ मार्जिन लेफ्ट का यूज कर लेंगे। तो हमारा अदर्स कौन सा, ये लेवल है, स्टाइल मार्जिन, सॉरी लेफ्ट यूज करना है, मार्जिन लेफ्ट 150 px। रिफ्रेश किया। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग का क्या है कि ये एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ था, तो इसके अंदर हम लोग क्लास अप्लाई कर सकते हैं। और क्या हमारा था, इनपुट, इनपुट क्लास को कॉल किया। ठीक है, अभी क्या है कि हम लोग का यहाँ पर अगर आकर के देखें तो ये मैसेज को हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि हम लोग का उतना ये भी नहीं है, वहाँ पे स्पेस नहीं है। बट हम लोग के यहाँ पे स्पेस आ रहा है, तो हम लोग मार्जिन लेफ्ट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आए, स्टाइल यूज़ किया, मार्जिन लेफ्ट यूज़ किया, और बाय डिफ़ॉल्ट पे हम लोग 70 यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 10 px यूज़ कर लेते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा हम लोग को ऊपर की तरफ सटा हुआ दिख रहा है, तो हम लोग थोड़ा मार्जिन टॉप भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए, मार्जिन टॉप 5 px। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पे कुछ मैसेज शो होया हुआ है, जिसको हम लोग ये स्किप कर दे रहे हैं, उसका कोई ऐसा यहाँ पे है नहीं यूज। फिर उसके बाद हमारा क्या है, क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन हम लोग सेम क्या करेंगे कि हॉबीज जो हमारा था यहाँ पे ऐसा, क्योंकि हमारा क्या है कि उसमें चेक बॉक्स इसमें भी है, क्वालिफिकेशन में भी। तो आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट में। क्वालिफिकेशन, ठीक है, एक बार यहाँ सेव किया, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, ठीक है, हमारा थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट ये जो यूज़ होया हुआ है, मार्जिन राइट, इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं और आकर के देख लेते हैं। ओके, परफेक्ट। अगर एग्जांपल में देखें हम लोग का, तो क्या है, हाई स्कूल लिखा हुआ है। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट बगल में एक हम लोग लेबल को शो करवा देंगे, और इसमें क्या है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, हाई स्कूल 10th क्लास है, 10th। रिफ्रेश किया, आ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक क्लास का अप्लाई कर देते हैं विड्थ बढ़ा देने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ किए थे, कहाँ पे यूज़ किया है, हाँ, चलो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे फिर से यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए, स्टाइल डाला, और हम लोग यहाँ पे क्या, फॉन्ट विड्थ का यूज़ करेंगे। फॉन्ट विड्थ कितना, हम लोग 900 डाल देते हैं, या फिर थोड़ा कम डालते हैं। ठीक है, हाई स्कूल हो गया। वैसे ही हमारा क्या है कि हायर स्कूल करके है 12th के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस इनपुट को उठाएंगे और एक हम लोग लाइन ब्रेक कर लेंगे, नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, 12th, रिफ्रेश। ठीक है, और यहाँ पे मार्जिन
हम लोग अभी यहाँ पे ड्राइंग वाले में यूज़ किए हैं, तो ड्राइंग में आ जाते हैं, मार्जिन राइट। ये चीज़ हम लोग कहाँ यूज़ कर लेंगे अभी, हम लोग का यहाँ पे चेक बॉक्स को हमको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा, ये हाई स्कूल के नीचे लाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल यूज़ कर लेंगे और मार्जिन लेफ्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मार्जिन लेफ्ट यूज़ होया हुआ है एक। सेम हम इसको उठाते हैं, अप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे अप्लाई होगा अभी, यहाँ पे होना चाहिए चेक बॉक्स के पास। यहाँ से हम लोग इसको हटाया, चेक बॉक्स में एक हम लोग स्टाइल बनाया और उसके अंदर हम लोग ये अप्लाई कर दिया। ऑलराइट, ये देखो हो गया। अभी हमारा 12th हो गया, 10th हो गया। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट में 10th 12th। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके बाद क्या है, ग्रेजुएशन। तो हम लोग क्या करते हैं, BR का यूज़ किया, इस चेक बॉक्स को उठाएंगे और इसके जस्ट नीचे अप्लाई कर देंगे। ग्रेजुएशन सिर्फ लिखते हैं और रिफ्रेश किया। ठीक है, आगे ये भी। नेक्स्ट हमारा क्या था, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सेम हम लोग इसको ऐसा, इसको हम लोग क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का इसमें मार्जिन जो हमारा मार्जिन लेफ्ट जो चाहिए वो एग्जैक्ट हमारा लिया हुआ है, तो हम इसको कॉपी इनको कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिर क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन, सेव किया, रिफ्रेश किया। ओके, ये हम एक बार CSS अप्लाई कर दिए हैं, उसके बाद हम लोग चेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें तो ऐसा कुछ मास्टर भी डाला था, मास्टर अप्लाई किया, रिफ्रेश। अभी हम लोग उसके नीचे आएंगे, PhD। सेम हम लोग क्या करेंगे, इस सारे को उठाएंगे, लाइन ब्रेक करेंगे, यहाँ आ जाएंगे और हमको क्या चाहिए, यहाँ पे PhD। आ गए इधर, रिफ्रेश किया, सही है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि यहाँ पे कोर्स अप्लाइड 4 है। तो कोर्स अप्लाइड 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग लेबल लिया हुआ है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए सीन किए थे, सेम हम लोग इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, फिर कुछ चेंजेस हम लोग करेंगे, वो भी बताएंगे। यहाँ पे डाल दिया, और क्या था यहाँ पे, कोर्सेज अप्लाई। कोर्सेज अप्लाइड 4। देन हमारा ये जो भी है, ये चेक बॉक्स नहीं है, ये हमारा क्या है, रेडियो है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सारे को रेडियो करेंगे। तो देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली थोड़ा हम लोग शॉर्टकट भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। चलो, रेडियो के बाद हमारा क्या, ये नहीं यूज़ हो रहा है। ठीक है, देन हमारा सेव कर दिया। अभी एक बार हम लोग क्या किया कि चेंज कर दिया, वो भी हम शॉर्टकट तुम लोग को बता देंगे। ठीक है, हम कैसे किए। देन अगर हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं तो BCA, BCom, BCA, BSc, BA, MCA,
ओके, सेव कर दिया, ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश किया। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है कि यहाँ पे लेबल लिया हुआ है कोर्स अप्लाइड फॉर इधर आ रहा है। तो हम लोग क्या किया, प्रॉब्लम कैसे हुआ इधर हम लोग का, तो एक लाइन ब्रेक कर लेके देख लेते हैं। ओके, सही है। ठीक है, यहाँ पे कोर्स अप्लाइड 4 है तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, जो हम लोग अलाइनमेंट जो शुरू से लिए हैं उस हिसाब से। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए सिर्फ कोर्स अप्लाइड रख देते हैं, ठीक है, 20 यूज़ कर लेते हैं। ओके, अभी हम लोग को क्या है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम लोग को गैप चाहिए। सिंपली यहाँ पर आ गए और यहाँ पे कुछ मार्जिन टॉप यूज़ कर लेते हैं, मार्जिन टॉप 20 px। ओके, इंस्पेक्ट करके देखते हैं, इतना दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है, इंस्पेक्ट कर लो। ठीक है, हमारा कहाँ से BCA से है ना, कोर्स अप्लाइड कहाँ से, BCA से है। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जा रहा है। अभी हम लोग डिव का कुछ फिक्स्ड हाइट रखे थे, तो उस फिक्स्ड हाइट को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। तो ये डिव कौन से क्लास के अंदर हम लोग रखे थे वो देखते हैं पहले। हाइट यहाँ पे कुछ हम लोग बढ़ा दिया, रिफ्रेश किया। ठीक है, अभी हम लोग को क्या चाहिए, अगर ठीक है, अगर अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्म में देखें तो हम लोग कैसा, अभी यहाँ पे MCA तक का किए हैं, फिर उसके बाद कैसा है हम लोग का MCOM है, MSc है। ठीक है, तो सेम हम लोग इनपुट को ऐसा उठा लिया, लाइन ब्रेक के लिए हम लोग BR यूज़ कर दिया और यहाँ पे आए और MCA के बाद हमारा MCOM देन हम लोग फिर यहाँ पे लाइन ब्रेक करेंगे और हम लोग यहाँ पे एक और पेस्ट कर दिया और उसके बाद क्या है हम लोग का MSc देन हम लोग फिर लाइन ब्रेक करेंगे। उसके बाद क्या है हम लोग का MA। ठीक है, MA यूज़ कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया। ओके, ठीक है, अभी एकदम सेम बनते गया हम लोग का ये पूरा का पूरा फॉर्म। अभी नीचे में कैसा है हम लोग का, यहाँ पे 2 बटन दिया हुआ है, एक है सबमिट, दूसरा है हम लोग का रीसेट। ठीक है, तो सबमिट और रीसेट बटन का भी हम लोग यूज बता चुके हैं आप लोग को। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे और टेक्स्ट उसका रख देंगे क्या, नेम कुछ ऐसा सबमिट। देन हम लोग एक और ले लेंगे यहाँ पे इनपुट और उसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, रीसेट। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर आकर के अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश किया। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे BR दे देते हैं, फिर देख लेते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग इसको क्या चाहिए, यहाँ पे जैसे हम लोग देखें तो सेंटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर में करने के लिए एक और हम लोग टैग का यूज करते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, ये क्या है कि HTML का एक टैग है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग ना स्टाइलिंग हम लोग को बनाना पड़ा, ना क्लास बनाना पड़ा, डायरेक्ट पूरा के उस चीज को उठा करके सेंटर डाल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि विड्थ थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका। तो हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा स्टाइल यूज कर लेते हैं, स्टाइल यूज किया और हम लोग क्या किया, पैडिंग यूज कर लिया कुछ इतना।
सेम एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, रीसेट बटन पे भी कर लेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं अपने रीसेट वाले इनपुट पे, पेस्ट कर दिया। अभी आकर के हम लोग आउटपुट देख लेते हैं, रिफ्रेश किया, ठीक है ना। अभी हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि विड्थ को थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, पैडिंग हमारा थोड़ा कम चाहिए, और हम लोग यहाँ पे विड्थ का यूज कर लेते हैं, और विड्थ हम लोग कर देते हैं थोड़ा कुछ इतना, ठीक है। सेव किया, ठीक है। और सेम हम लोग क्या करेंगे, रीसेट को भी हम लोग को सेम साइज रखना है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे डाल दिया ये, ठीक है। थोड़ा हम लोग को मार्जिन टॉप चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मार्जिन टॉप रख देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी हम लोग का क्या है कि थोड़ा इसको हम लोग क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, अभी हमारा जिस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे अपने प्रीवियस क्लास में, ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियो में, उसका हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा उस एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे हम लोग डिजाइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज क्या है कि अगर अदर्स में हम लोग देखते हैं तो कुछ अंडर में यहाँ पे वैल्यू डाला रहता है। तो हम लोग आपको प्रीवियस क्लास में बताए हैं कि हम लोग उसका कैसे यूज करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे अदर वाले सेक्शन में आए, और इसका जो इनपुट टैग है इसके अंदर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, वैल्यू। और वैल्यू यहाँ पे क्या डाला हुआ है, EX करके डाला हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है। ये चीज यूज हो गया। अभी हम लोग को सेम जहां पे ये रहेगा इनपुट डाल देने के लिए, वहां पे सेम रहेगा। अभी देखिए सपोज क्या है कि यहाँ पे आएगा और इसको ऐसे हटाएगा, उसके बाद कोई भी टाइप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा चीज आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि वैल्यू को हटाया और हम लोग यूज कर लिया प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर क्या है वो हम लोग आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। वैल्यू को हटाया, वैल्यू का सीन कैसा हमारा था कि हम लोग जब भी अगर यहाँ पे आए हैं और इसको रिफ्रेश ऐसा करके यहाँ पे कुछ भी अगर वैल्यू हम डाले हुए हैं तो कोई भी यूजर आएगा और सबसे पहले उसको बैक स्पेस से या फिर इसके करके उसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ वो वैल्यू डालेगा तो यहाँ पे काउंट होगा बस। बट प्लेस होल्डर का क्या यहाँ पे एडवांटेज हमारा कि देखो, एक हम लोग प्लेस होल्डर लिया और उसके अंदर क्या किया कि कुछ वैल्यू डाल दिया, ठीक है, जो हमको शो करवाना था, और यहाँ पे आए सिंपली ये देखो। अब इसका एडवांटेज क्या है कि कोई भी आएगा, ठीक है, यूजर, और डायरेक्टली इस पे क्लिक करेगा और जो भी इसको लिखना है वो यहाँ पे लिख देगा, तो वो प्लेस होल्डर ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। तो प्लेस होल्डर किसी को पता था यहाँ पे अभी से पहले, ठीक है। तो हाँ, तो प्लेस होल्डर हम लोग कुछ ऐसा यूज करते हैं। प्लेस होल्डर का हम लोग का ये एडवांटेज है कि बस हम लोग क्या करते हैं कि उस लेवल के अंदर, उस इनपुट टैग के अंदर हम लोग को जो भी वहां पे मैसेज शो करवाना पड़ेगा, सपोज कि यहाँ पे कंट्री है तो यहाँ पे हम लोग जैसे डालना चाह रहे हैं कि कंट्री यहाँ पे कुछ ऐसा है, या फिर यहाँ पे अगर हम लोग नेम टैग में देखें तो बहुत जगह हम लोग अगर फॉर्म डिजाइन देखेंगे होया हुआ तो वहां पे क्या रहेगा कि प्लेस होल्डर में कुछ ऐसा यूज किया हुआ रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर ले लेते हैं और उसके अंदर यहाँ पे लिखता रहता है इंटर योर नेम, ठीक है। रिफ्रेश किया, ये देखो। तो प्लेस होल्डर का मेनली हम लोग का ऐसा यूज होता है कि यूजर कभी भी आएगा यहाँ पे तो उसको क्या है कि वहां पे जो लिखा हुआ है वैल्यू में हम लोग डालेंगे तो हम लोग को पहले मिटाना पड़ेगा, उसके बाद वो अपना इनपुट डाल सकता है। तो बट हम लोग का यहाँ पे क्या है कि अगर नेम है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे नेम डाला, वो नेम हमारे यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। उस हिसाब से अभी हम लोग का क्या है कि यहाँ पे हम लोग जितना भी एग्जाम्पल में देखे थे हम लोग का सेम वैसे ही बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और हम लोग जितना भी हम लोग CSS को देख रहे थे उस CSS से हम लोग फिर वापस से कंटिन्यू करें।